हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज में डियर फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, यदि y का 90% x है। क्या है डियर फ्रेंड्स? यदि y का 90% x है, अगर y हम मान ले 100 तो इसका 90% यानी 90 हो गया x। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है x का कितना परसेंट y होगा। तो x का कितना परसेंट यानी कि x का यानी कि 90 का कितना परसेंट, तो हम बोलेंगे सर x परसेंट। क्या होगा सर? तो y होगा। नहीं समझे सर? प्रश्न में बोला गया सर कि x y का 90% है, तो हम बोले सर y अगर 100 मान लिए हैं तो 100 का 90% 90 हो गया x। अब बोला जा रहा है कि x का कितना परसेंट y है। तो x तो 90 है, कितना परसेंट नहीं पता सर। x परसेंट कितना है सर? y है यानी कि 100 है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 1000 अब बट्टे 9 यानी कि 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम, तो 111.1% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने में कोई परेशानी कोई समस्या आपको? बढ़ जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर 10 में किसी संख्या का 10%, कोई भी संख्या मान लीजिए, आप मान लेते हैं हम x, ठीक है, और x का 10%, तो x का 10% डियर फ्रेंड्स निकालेंगे तो कितना होगा? x बट्टे 10। तो 10 में किसी संख्या का 10% यानी कि x माने है संख्या, और x का 10% कितना होगा सर? बोलेंगे सर आप x बट्टा 10 हुआ। तो 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर क्या होता है सर? वही संख्या आती है। क्या संख्या आती है सर? क्या माने थे संख्या यानी कि x संख्या माने तो x आती है। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखेंगे सर, तो x टर्म्स अगर इस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस ये x बाई 10 हो जाएगा इस साइड, और 10 को इस साइड ही रहने देते हैं। तो 10x में से x गया 9x यानी कि 9x बट्टे 10 बराबर क्या आ जाएगा सर? कहीं 10। तो x बराबर क्या लिखेंगे सर? तो 10 दाएँ 100 और बट्टे 9, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 100 बट्टा 9 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 2 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझने में कोई समस्या? क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डियर फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में 60 छात्रों में सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी से पास किए हैं। ठीक है भाई। तो कोई फर्स्ट श्रेणी होगा और सेकंड क्लास होगा, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। टोटल 60 स्टूडेंट है, जिसमें 5 स्टूडेंट ने सेकंड क्लास प्राप्त किए हैं, तो 60 टोटल है। तो इसका मतलब 55 जो है वो फर्स्ट क्लास किससे पास किए होंगे? सिंपल सी बात है सर। तो आगे पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो प्रथम श्रेणी से कितने स्टूडेंट पास किए हैं सर? आप बोलेंगे 55। तो 55 का परसेंटेज 55 गुने 100, और टोटल कितना है सर? टोटल पे ही तो परसेंटेज काउंट किया जाता है। तो टोटल सर 60 है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 5 2 जा 3 2 जा, और 5 6 कितना हो जाएगा? 25 25 और 2 27 और बट्टे 3। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 9 3 एकम 2 यानी 91/2 बट्टा 3% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया डियर फ्रेंड्स? कुछ नहीं किया डियर फ्रेंड्स। टोटल 60 स्टूडेंट थे, जिसमें 5 स्टूडेंट ने सेकेंड क्लास से पास किए। तो सिंपल सी बात है, 60 में 5 सेकेंड क्लास से पास हुए हैं, तो 55 फर्स्ट क्लास से पास हुए होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी से पास किए गए स्टूडेंट का परसेंटेज। तो प्रथम श्रेणी गुने 100, और टोटल कितना स्टूडेंट था? 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है।
इसका एक कॉन्सेप्ट बताए थे सर कि मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, तो आपको लिख देना है 20 × 100। और लास्ट में देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, लास्ट में सोहन का धन मोहन के धन से कितने % कम है, तो कम है तो बढ़ा के लिखेंगे और अधिक रहता तो कम करके लिखे। तो क्या लास्ट में सर कितने % कम है, तो 100 में से जोड़ के बोलिए 120, तो 20 छक्का 120, 3 से 2 तिया 6, 50, 50/3 मतलब 16 तिया 48, 2 50, 16/2/3% आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, मेथड भी देखा जाए इसका। इसका सेकेंड मेथड समझिए सर, ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड है सर, ध्यान से समझेंगे। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, यानी कि मोहन सोहन से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 रहा होगा तो ये 120 रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो आपसे पूछा जा रहा है सोहन का धन मोहन के धन से कितने % कम है, तो सोहन का धन मोहन से कितना कम है सर, तो कि 20 कम है, तो 20 × 100 किससे कम है सर, किससे कम है, तो 120 से ना कम है, तो 120 से डिवाइड कर देंगे तो यही ना आ जाएगा। ठीक है भाई, हम सिंपल से यहाँ कॉन्सेप्ट बताए थे सर कि जो भी है गुने 100 लिख दीजिए, लास्ट में अगर कमी हो या हानि हो तो बढ़ाकर लिखिए 100 में से, लास्ट में वृद्धि हो या अधिक हो तो आपको कम करके लिखना है। तो अभी कमी हो रहा था तो हम अधिक करके लिखे हैं 20 में 120। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित किए हैं। किसी परीक्षा में मान लेते हैं कि टोटल एक्स का एग्जाम था, ठीक है, उसमें 32.2% अंक हासिल किए हैं। तो परसेंटेज का मतलब कितना सर, 100, एक डेसिमल का है तो ये डेसिमल तो हट गया। ठीक है भाई, आगे बोला जा रहा है अगर 32.2% अंक अर्जित किए और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल कर गए। आप ही बताइए सर, आप टोटल का इतना % अंक लाए हैं और 28 नंबर से आप फेल कर रहे हैं, इसका मतलब सर 28 नंबर तो इसको और चाहिए, 28 नंबर दे देंगे तो सर कहीं पास हो जाएगा। बिल्कुल सर पास हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है उसी परीक्षा में यानी कि आपको क्या करना है सर, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 45% अंक लाया। बिल्कुल, किसका 45%, टोटल का, यानी कि एक्स का 45% अंक लाया। तो ठीक है सर, 45% अंक लाया और उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक लाया। इसका मतलब सर आपको पास होने के लिए जितना चाहिए उससे 36 नंबर ज़्यादा लाए हैं, तो इसका मतलब सर 36 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या ये भी पास नहीं हो जाएगा सर, कि ये भी पास है और ये भी पास है, तो इक्वल कर दीजिए, पास पास। नहीं समझे आप, चलिए सर यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 है, तो 1 जीरो बिठा दें, यहाँ कोई समस्या नहीं, ऊपर नीचे बिठा दिए। क्यों ऐसा किया है सर, क्योंकि माइनस करने में आसानी होगा। अब माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको अगर एक्स वाले में से घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 8, यहाँ आ जाएगा 4 में से 2 2, ठीक है भाई, यहाँ 4 में से 3 1, 128 माइनस का आ जाएगा, अब बट्टे कितना 1000 और इक्वल में ये माइनस का 36 और माइनस का 28, 8 6 14, 3 2 5 1 6, माइनस का 64, तो ये कट जाएगा 64 दूनी, ये एक्स है यहाँ सर 64 दूनी और 2 500, यानी कि एक्स बराबर आ गया 500। यानी कि वो टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का रहा होगा सर, कि टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम रहा होगा। अब क्या है सर, एग्जामिनर आपको यहीं तक पूछेगा, इसमें है सर उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितने % था, बताइए परसेंटेज। तो आप देखेंगे सर कि पास कितने नंबर पर कर रहा है, एग्जैक्ट कितने नंबर अगर वो लाते तो पास कर जाते। तो आप दोनों में से किसी, इससे अगर निकालना चाहते तो इसका इतना % निकाल दीजिए और 28 जोड़ दीजिए, अगर इससे निकालना चाहते हैं पास तो इतना का इतना % निकाल दीजिए और 36 घटा दीजिए। तो ये 45% था ना, तो हम इसी से निकाल लेते हैं। तो 45% इसका निकालेंगे सर तो कितना आ जाएगा, 5 1 25, 5 2 20, 2 22, यानी कि 225 नंबर लाते तो आप पास से 36 नंबर ज़्यादा आपको आता। तो पास करने के लिए 36 कम कर दीजिए, तो 36 कम करेंगे तो 15 में से 6 9, 11 3 8, 189 नंबर लाते तो आप पास कर जाते। तो पास का % पूछा जा रहा था कि सर पास × 100 और टोटल कितने पे पास है सर, कि 500 पे, तो 500 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे सर कि नीचे हम 5 है तो डिवाइड मत कीजिएगा, हमेशा याद रखना है कि नीचे में कभी भी 5 हो तो डिवाइड नहीं करना है, इसको 2 से गुना कर देना है। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 2 1 3 और 1 5 है ना, तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, यानी कि पास का % 37.8% पे आप पास कर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया।
बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। 30% विद्यार्थी जो है वो क्या किए सर? मैथ में फेल किए हैं, मैथ में फेल किए हैं, बिल्कुल सर। आगे है सर 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल किए हैं, ठीक है। 35% स्टूडेंट जो है वो किस में? इंग्लिश में फेल किए हैं, बिल्कुल। आगे है सर 25% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो देखते हैं सर ये तो फेल है अलग अलग, अगर एक साथ देखिए तो 5 3 3 6 65% छात्र दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैथ में भी फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सर 25% फेल दोनों में हो रहे हैं। यानी कि एक तो होगा जो मैथ में फेल होगा तो इंग्लिश में पास होगा, एक हुआ जो इंग्लिश में पास होगा तो मैथ में फेल होगा। लेकिन यहाँ सर कि दोनों में, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो, वो 25% स्टूडेंट है। तो 25% अगर इसमें से निकाल दें तो कहिए 6 में से 2 गया 4, 40% ही में ऐसा छात्र होगा जो दोनों में फेल होगा। यानी जो मैथ में फेल होगा वो इंग्लिश में नहीं, जो इंग्लिश में, जो मैथ में पास होगा वो इंग्लिश में फेल होगा, जो इंग्लिश में पास होगा जो वो मैथ में फेल होगा। तो आगे है सर, अगर दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 360 है तो बताइए सर ये 40% तो फेल है और टोटल अपने आप में 100% होती है। तो 40 अगर फेल हो तो 60 नहीं हो सर पास, तो 60% टोटल स्टूडेंट पास है, लेकिन पास है सर 360। तो पास बराबर पास किसका? 60% टोटल का ना सर। तो 6 छक 36 106 का 600, यानी टोटल एग्जाम कितना का रहा होगा सर? टोटल एग्जाम 600 नंबर का रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। फिर ध्यान से समझेंगे सर, आपको समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझेंगे। देखिए मैथ में 30% और इंग्लिश में 35% छात्र फेल हो रहा था। हम देखें सर दोनों में कितने फेल हो रहा था? तो 65%। लेकिन किताब में, क्वेश्चन में बोला जा रहा था, किताब में नहीं क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 25% छात्र दोनों में फेल हो रहे। हम देखें सर मेनली दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? तो मेनली 40% ही स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो सर 40% फेल हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल का 60% पास हो रहे हैं। तो पास है इतना, लेकिन पास है इतना, पास बराबर 50 पास, तो ये x बराबर 600 या 1 बराबर 600, तो ये 600 ही आपका टोटल नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 7 के हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है भाई, 50% स्टूडेंट जो है वो क्या हो रहा है सर? इंग्लिश में पास या फेल हो रहा है, और 40% मैथ में, ठीक है, 40% मैथ में क्या हो रहा है? मैथ में अनुत्तीर्ण हो रहा है, अर्थात फेल कर रहा है। ये जो सर फेल ही कर रहा है, ठीक है भाई, ये फेल कर रहा है। तो देखते हैं सर कितना परसेंट फेल किया, तो हम देख रहे हैं सर कि 90% दोनों में फेल किया। आगे यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि फेल हो, तो देखते हैं कि मेनली कितने फेल हैं। तो 15 घटा देंगे सर, तो 10 में से 5 5 8 एक साथ, मेनली जो है 75% स्टूडेंट जो है वो दोनों में फेल है। तो आगे बोला जा रहा है सर कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो जब 75% स्टूडेंट जो है वो दोनों में फेल कर रहा है तो टोटल 100% होती है। तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% जो स्टूडेंट होगा वो क्या करता होगा सर? ये पास करता होगा। तो 25% ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई समस्या आपको? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में 45 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का मूल्य घटने प्रति किलो घाटा मूल्य कितना होगा? तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो 20% का मतलब कितना होता है सर? 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5, अर्थात 20% की कमी हो जाती है। तो टोटल अगर मान लीजिए 5 रुपये की चीनी हम खरीद कर लाए हैं, तो 1 रुपया कमी होने की वजह से 4 रुपया में हमको मिलता होगा चीनी। ये क्या है सर? रुपया है। और रुपया का ये क्या है सर? ये रुपया का आरएस का ये रेशियो है, और आरएस जब अपोजिट करेंगे तो केजी का आ जाएगा रेशियो। तो इसका उल्टा क्या होता है सर? रेशियो 4:5। ये क्या आ जाएगा सर? कहीं केजी का आ गया। किसका? केजी का रेशियो आ गया किलोग्राम का। प्रश्न में है सर, जब 20% की कमी हो जाती है तो 900 रुपया में 45 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है।
तो बताइए सर कि कितने केजी अधिक खरीद सकते हैं जब कमी होगा? तो सर आप बोलेंगे सर 1 केजी अधिक खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद सकते हैं कितना सर? के 45 केजी अधिक खरीद सकते हैं। तो खरीद सकते हैं 1 केजी, लेकिन खरीद सकते हैं 45 केजी। तो 1 बराबर 45। तो आप बताएंगे सर कि पहले कितने में खरीद कर लाते थे? तो 45 चौका कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 4 चौका 16, 180। अब सर कितना? 5 25, 5 चौका 20, 2 22, 225। पहले जितने रुपया में 180 केजी खरीद कर लाता होगा, अब उतना ही रुपया में 225 केजी खरीद कर लाते होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि मूल्य, तो चीनी का मूल्य घटने प्रति किलो घटा मूल्य कितना होगा? तो टोटल 900 रुपया था, 900 रुपया। तो 1 केजी का दाम लिखा दिए, टोटल कितना सर? 225 केजी ले रहे हैं, तो 1 केजी का निकाल दीजिए काट करके। तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 18 पंचे 90, 5 चौक 5 25, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 चौका 20। डायरेक्ट कट गया सर 4 से, यानी कि 4 रुपये पर केजी के हिसाब से अब चीनी मिलता होगा। ठीक है भाई, 4 रुपये पर केजी की दर से, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 8 का A करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं सर, ये आपको 20% की चीनी में कमी हो रहा था। तो 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात हम अगर 5 रुपया में पहले खरीद कर लाते थे तो कुछ कमी हो गया, छूट दे दिया, तो 1 रुपया छूट देने की वजह से अभी 4 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं। तो सर हम बोले रुपया का उल्टा होता है केजी, तो जब 5:4 RS है तो 4:5 क्या हो जाएगा सर? केजी हो जाएगा। तो है सर, जब मूल्य में कमी हो गया, पहले 4 केजी, जितना रुपया हम 4 केजी खरीद कर लाते थे उतना ही रुपया हम आप 5 केजी खरीद कर लाते हैं। तो कितना ज़्यादा केजी ला रहे हैं सर? कि 1 ही केजी तो ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है 45 केजी। तो 1 बराबर 45, तो 5 बराबर 225। तो अभी का 225 रुपया है और टोटल 900 रुपया का आप खरीद रहे हैं, तो 225 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 रुपया पर केजी अभी आपका प्राइस पड़ रहा है मूल्य घटने के बाद। ठीक है भाई, अब पहले वाला पूछता तो ये 180 से डिवाइड कर देते इसमें, तो कर ही दीजिए सर। 900 है और 180 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि पहले आप 5 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 5 रुपया था, तो अब 1 केजी का दाम 4 रुपया है। तो अभी के लिए आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स, यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो। जब उल्टा सुलटा रहे ना तो सर एक ही मेथड आप लगाइएगा, अभी जो बता रहे हैं हम। यदि बी का आय ए की आय से क्या हो सर? 20% अधिक हो, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी कि बी की आय ए से 20% अधिक हो, अर्थात ए अगर 5 हो तो ये 1 ज़्यादा बी होगा। ठीक है, आगे है सर, तथा बी की आय सी से 10% कम हो। बी की आय, ठीक तो लिखा है सर? बिल्कुल। यदि बी की आय सी से 10% कम हो, तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यदि बी की आय सी से 10% कम हो, यानी कि अगर सी 10 रहा होगा तो ये 1 कम, 10 में से 1 गया, ये 9 रहा होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए। ये बोलेगा मेरा इलाका है, ये बोलेगा मेरा इलाका है। ठीक है भाई, तो ये 10 छक 60, 9 छक 54 और 9 पच्चे 45। कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा, 20, 18, 15। तो आगे है सर क्या? तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत? तो ए की आय सी की आय का कितना परसेंट है? ए की आय गुने 100, सी की आय 20 है का कितना परसेंट? निकाल दीजिए। 20 पंचे 100, 15 पच्चे 75% है। सिंपल सी बात, 75% ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, जब इस तरह के प्रश्न देखें तो आपको माथा नहीं लगाना है, इस तरह से आपको बनाना है। बहुत बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता होगा जी कि 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5 नहीं होता, काटेंगे। और 10% मतलब 10/100, ये कट जाते 1/10 नहीं आएगा सर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सर, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 47% छात्र जो है वो गणित में यानी कि मैथ्स में, बिल्कुल। आगे क्या है? 42% छात्र साइंस में, 42% छात्र जो है वो साइंस में। ठीक है भाई,
42% छात्र साइंस में उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए हैं। तो देख लेते हैं सर कितने पास हुए दोनों में, तो 7 2 9 और 4 4 8, 89% स्टूडेंट जो है वो मैथ और साइंस में पास हुए हैं। आगे बोला जा रहा है सर कि यदि 12% छात्र दोनों विषयों में पास हो, देखते हैं मेनली कितना पास हुआ सर, तो 12% इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 7, 8 में से 1 7, यानी 77% स्टूडेंट जो होगा वो दोनों में क्या किया होगा, पास होगा। ठीक है भाई। आगे है सर, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो, अर्थात फेल 276 स्टूडेंट टोटल कर रहा हो, तो टोटल कितना परसेंट फेल कर रहा है सर, ये टोटल तो x नंबर का होगा। ये 100 में से 77 माइनस करेंगे तो 23% स्टूडेंट जो होगा वो मेनली फेल करता होगा, लेकिन फेल करता है 276, फेल है इतना लेकिन फेल है इतना, फेल बराबर फेल। अब निकाल दीजिए सर, 23 से कम 23 दूनी 46, तो x बराबर 1200, यानी टोटल कितने नंबर का एग्जाम रहा होगा सर, 1200 नंबर का एग्जाम रहा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या 1200 ही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 10 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 3 विषय हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत। क्या है सर, ज्योग्राफी है क्या है सर, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और संस्कृत है, जिसमें कितना कितना अंक प्राप्त हुआ है सर, 120, 140 और 100, 120, 140 और 100। ठीक है भाई, जिसमें उसे 40, 55 और 45% अंक अर्जित किए हैं। तो इसका 40% अंक अर्जित किए हैं तो कितना आ जाएगा सर, निकालेंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। इसका कितना परसेंटेज है, 55% अगर निकालेंगे सर तो 0 0 5 11 5 2 7 11 7 77 अंक हासिल किए हैं। इसका 45% अंक हासिल करते हैं, यानी कि 45 नंबर। टोटल कितने अंक हासिल करते हैं देख लेते हैं सर, 7 5 12 8 20 2 4 2 6 7 6 13 और 4 17, 170 अंक वो हासिल किए हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत में कुल मिलाकर के वो 170 नंबर हासिल किए हैं। आगे सर बोला जा रहा है कि 180 अंक के गणित के प्रश्न में, अब इसके बाद गणित भी आ जाता है, कितने अंक का, 180 अंक का गणित भी आ जाता है। तो टोटल देखते हैं कितना नंबर है सर, 0 0 0 0 8 8 4 12 2 14 1 1 2 3 4 5 540 नंबर का टोटल हो जाता है, जिसमें सर इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि 180 अंक के गणित के प्रश्न पत्र में उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि उसे कुल अंक के 60% अंक प्राप्त हो। तो कुल 540 है, और 540 का कितने परसेंट सर, 60% अंक प्राप्त हो, तो कितना अंक प्राप्त हो देख लेते हैं, 6 चौक 24, 6 5 31 और 2 32, 324। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स हमको कि उसे 324 तक पहुंचने के लिए कितने अंक और लाना चाहिए। तो माइनस कर दीजिए 324 में से 170, तो 4 के 4 आ जाएगा, 12 में से 7 5 और 2 में से 1 क्या 1, यानी 154 अंक उसे और बनाने होंगे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया फ्रेंड्स। आज देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपया अधिक है। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से कितना अधिक है सर, कि 400 रुपया अधिक है। तो सिंपल सी बात है सर, सी इस साइड लेंगे तो m माइनस सी इक्वल में 400 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है सर, 6 मेज तथा 6 कुर्सी का मूल्य 4800 है। 6 मेज और 6 चेयर का मूल्य कितना है सर, 4800 रुपया। ठीक है, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो m प्लस सी इक्वल में 4800 नहीं हो जाएगा सर, तो 6 8 4800, अर्थात एक मेज और एक चेयर का मूल्य को अगर ऐड कर देंगे तो 800 रुपया के इक्वल हो जाता है। एनी प्रॉब्लम। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कुर्सी के मूल्य मेज के मूल्य से कितने परसेंट कम है, तो निकाल लेते हैं पहले सर। पहले अगर मेज का मूल्य अगर हम निकालना चाहें सर, तो मेज फर्स्ट वाला निकालना चाहते हैं तो जोड़ के 2 से भागा, और दूसरे वाला निकालना चाहते हैं तो घटा के 2 से भागा। तो फर्स्ट वाला निकालते हैं तो जोड़ के 2 से भागा, 8 4 1200, और 1200 के आधा कितना हो जाएगा सर, 600। अगर दूसरा निकालना चाहते हैं तो घटा के 2 से भागा, और हमेशा बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 800 में से 400 गया 400, और 400 के आधा कितना हो जाएगा, 200। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने परसेंट कम है। कुर्सी का मूल्य
कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना कम है सर? तो कहे सर 400 कम है, तो 400 गुने 100। किससे कम है? कहे सर 600 से ना कम है, तो 600 0 0 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 200/3 और 203/3 मतलब कितना होता है सर? 3 6 18 3 6 18 2 20, यानी 66/2/3% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए डियर फ्रेंड्स कि ये क्लास कैसा लगा आपको, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आप आइकन पे दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।